सीखते हैं एपी के बारे में। अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन क्या होता है। इससे पहले हम आप लोगों को बायोलॉजी पढ़ा रहे थे, आज हम अचानक मैथ पढ़ाने आ गए। आप लोग भी सोच रहे होंगे आप बायोलॉजी के टीचर हैं या मैथ के हैं। तो हम मैथ साइंस दोनों विषय पढ़ाते हैं, हिंदी संस्कृत भी पढ़ाते हैं, लेकिन हम अपने कोचिंग में सारा विषय हम पढ़ाते हैं। आज हम आपको क्या पढ़ाएंगे, एपी पढ़ाएंगे। उसमें आपको ये बताएंगे कि एपी होता क्या है और एपी में ये क्या होता है, डी क्या होता है, एन क्या होता है, क्या एन को ही टीएन कहते हैं। ये सब के बारे में आज एक एक करके समझेंगे और सब पर एक एक करके सवाल भी बताएंगे। आप ऐसे समझिए, अगर ये वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देख लेते हैं तो एपी का कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा। हो सकता है क्वेश्चन ना बने, लेकिन जब कोई सर आपको बताएंगे तो समझ में आ जाएगा कि इसके अंदर कंसेप्ट कौन सा लगा है। तो आज एपी का सारा बेसिक चीज हम करवाएंगे। एपी का जितना भी जो छोटी छोटी बातें होती है वो सारा आपको करवाएंगे कि एपी क्या होता है। ये समझते हैं, ये एपी को अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन कहते हैं और हिंदी में समांतर श्रेणी या श्रेणी कहते हैं। एपी को इंग्लिश में एक होता है एपी, एक होता है जीपी। ध्यान से सुनिए, एक होता है एपी और एक होता है जीपी। जीपी अभी जो पढ़ने के लिए 10वां लेवल में हम लोग को अभी जो पढ़ना है वो किसके बारे में, अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ना है। एपी का मतलब, ए का मतलब अर्थमेटिक्स, पी का मतलब प्रोग्रेशन। और कुछ मत समझ लीजिएगा कि एपी का मतलब अपना, पी का मतलब प्यार, अपना प्यार, जीपी का मतलब गर्लफ्रेंड वाला प्यार, वो नहीं होता है। यहाँ एपी का अलग अर्थ होता है, जीपी का अलग होता है। जीपी आप 12th क्लास में जब जाएंगे तब पढ़ेंगे, अभी सिर्फ क्या अपना लोग को पढ़ना है एपी के बारे में। एपी समांतर श्रेणी या समांतर श्रेणी होता है, यानी इसको हिंदी में क्या कहेंगे, समांतर श्रेणी या समांतर श्रेणी कहेंगे। इसको समांतर श्रेणी या श्रेणी, कोई दिक्कत नहीं है, इसे हम क्या कह सकते हैं, श्रेणी भी कह सकते हैं और श्रेणी भी कह सकते हैं, दोनों में कोई कह सकते हैं। समांतर श्रेणी या श्रेणी दोनों कह सकते हैं। मार्कर से बहुत ज्यादा इंक जो है नीचे गिर रहा है, इंक बहुत डल गया है। ठीक है, अब कोई भी पहले ये चेक करना है कि एपी में है या नहीं है। जैसे हम लिखते हैं 2 4 6 8, अब चेक करना है ये एपी में है या नहीं। अगर ये एपी में होगा तो दोनों के बीच का अंतर, यह दोनों के बीच का अंतर और यह दोनों के बीच का अंतर बराबर होना चाहिए। यानी यह दोनों को जब घटाएंगे तो 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब इन दोनों का गैप निकालेंगे तो 6 में से क्या जाएगा, 4 घटेगा तो भी 2 बचेगा। इन दोनों का गैप निकालेंगे तो 8 में से क्या घटेगा, 6 घटेगा तो भी अंतर कितना निकलेगा, 2। यानी सबके बीच का गैप बराबर है, सबके बीच का गैप बराबर है, तो ये कौन चीज में होगा, एपी में है। यानी यह जो श्रेणी है ये एपी में है, ये जो श्रेणी है किसमें है, एपी में ये है। लेकिन अगर इसी जगह पर ऐसा रहता, 2 रहता, 5 रहता, 8 रहता, 10 रहता, अब पता करते हैं ये एपी में है या नहीं है। यह दोनों का अंतर, तो 5 माइनस का 2 तो ये तो 3 निकलेगा। अब यह दोनों का अंतर तो 8 माइनस 5, बिल्कुल यहां भी 3 निकल गया। अब ये दोनों का अंतर तो 10 माइनस का 8, ये तो 10 में से 8 जाएगा तो क्या होगा, 2 होगा। नहीं सर, ये एपी में नहीं है, क्योंकि सबके बीच का गैप बराबर नहीं है। ये बात आप समझ रहे होंगे, इसके बीच का गैप बराबर था तो एपी में था, इसके बीच का गैप बराबर नहीं था तो ये एपी में नहीं है। क्या लिखेंगे, एपी में नहीं है, ये एपी में नहीं है।
क्यों नहीं है? क्योंकि सबके बीच का गैप बराबर नहीं है। क्या ये पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन समझ में आया? क्या आपको चेक करने होगा एपी में है या नहीं है? तो जी सर, हो जाएगा चेक करने। कैसे चेक करेंगे? तो सर बीच का गैप निकालेंगे, अंतर। आगे वाला से पीछे वाला को घटा देंगे, फिर आगे वाला से पीछे वाला को घटाएंगे, फिर आगे वाला से पीछे वाला को घटाएंगे। घटाने के बाद अगर सबके बीच का गैप बराबर होता है तब वो कौन चीज में होगा? वो एपी में होगा। अगर घटाने के बाद बीच का गैप बराबर नहीं होता है तो क्या एपी में होगा? नहीं सर, वो एपी में नहीं होगा। क्या आप लोग पहचान जाएंगे कि एपी में है या नहीं है? तो जी सर, हम लोग पहचान जाएंगे कि एपी में है या नहीं है। कैसे आप लोग पहचानेंगे? सर सबके बीच का गैप निकालेंगे। अगर गैप बराबर हुआ इसका मतलब वो एपी में है, अगर गैप बराबर नहीं हुआ तो वो एपी में नहीं है। चलिए इससे आगे अब समझते हैं। ये जो पहला है और ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। क्या है पहला दूसरा तीसरा? यानी ये है पद। क्या है? पद है। ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद है। यानी इस एपी में कितना पद है? 4 पद है। पहली बात, ये एपी नहीं है, ये एपी है। एपी में कितना पद है? 4 पद है। इसका मतलब ये पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा होता है। इसका मतलब अगर लिखा हुआ है 2, 4, 6, 8, ये लिखा हुआ है 3 नंबर में, इसको नोट करते जाना है। जैसे लिख रहे हैं वैसे आप लोग को भी ये लिखते जाना है मेरे साथ साथ ही। आप रोक सकते हैं, आप जब रोकिएगा तो हम भी रुक जाएंगे। आराम से लिख लीजिए, फिर चालू कीजिए। ये पहला पद है, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद है। ये पहला पद यहाँ पे लिखेंगे, पहला पद। पहला पद क्या है? ये 2 है, ये एपी में है, वही वाला यहाँ है। अब दूसरा पद क्या है इसमें? दूसरा पद क्या है? दूसरा पद सर इसमें 4 है। अब पूछेंगे तीसरा पद क्या है? तीसरा पद इसमें कितना है? सर तीसरा पद इसमें क्या है? 6 है। चौथा पद क्या है? चौथा पद इसमें क्या है? तो आप लोग बोलेंगे सर चौथा पद इसमें 8 है। पांचवा पद क्या है? पांचवा पद क्या है? तो पांचवा पद इसमें क्या है? कहीं मिस्टेक हुआ क्या? पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। सर इसमें 4 ही पद है, पांचवा लिखने का जरूरत नहीं है। ठीक है। अब ये जो पहला पद, दूसरा पद, इतना बड़का बड़का नाम है। अब इसको क्या कर दिया गया? ये इतना ना लिख करके कहा ये सब ए है। एपी है मतलब ए है। एपी में है तो सब ए है। एपी में है तो सब क्या है? ए है। एपी में है तो सब क्या है? ए है। यानी 2, 4, 6, 8 ये एपी में है तो ये क्या है? ए है। मतलब ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है और यह भी ए है। अब कोई बच्चा पूछ दिया होगा जब इसे बताते रहे होंगे कोई तो, कि सर सब ए है तो हम पहचानेंगे कैसे कौन क्या है? तब उनको इसी तरह से बताया गया होगा, ये पहला है ना इसलिए इसको मान लीजिए 1, ये दूसरा है ना इसको मान लीजिए 2, ये तीसरा है ना इसको मान लीजिए 4, तीसरा है तो 3 मान लीजिए, और चौथा है तो क्या मान लीजिए? 4 मान लीजिए। क्या यहां तक समझ में आया? कैसे पता करेंगे एपी में है? बीच का अंतर निकालेंगे, बराबर निकला तो एपी में है, बीच का अंतर बराबर नहीं निकला तो एपी में नहीं है। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, यानी ये जो पहला दूसरा है उसको हम पहला दूसरा इस तरह से लिखते हैं। पद को क्या करते हैं? A2, A1, A2, A3 और A4 से डी नोट करते हैं। क्या इतना बात समझ में आया? यानी इस पद यानी इस एपी का दूसरा पद क्या होगा? अगर पूछेंगे A1 बोलो,
बोलिए A1 क्या होगा, दिखाई दे रहा नहीं, यहाँ शायद दिखाई देना चाहिए, दे रहा होगा। A1 A1 क्या होगा, तो आप लोग बोलिए A1 क्या होगा, लिखिए यहाँ पे 4 नंबर लिखिए, उसके बाद ये लिखिए, ये सब लिखिए, उसके नीचे लिखिए A1, बताइए क्या होगा, और खुद लिखिए आप। लिख लिए, चलिए ठीक, अब हम लिखते हैं। 2, क्या आपका 2 है? हाँ सर, हम भी 2 लिखे हैं, बिल्कुल आप सही लिखे हैं। अब चलिए A2 लिखते हैं। A2 क्या होगा? A2 4 होगा सर, हम भी 4 लिखे हैं, बिल्कुल आप सही लिखे हैं। अब क्या निकालना है? A3 निकालना है। A3 6, यस सर, हम भी 6 लिखे हैं, चलिए आपका भी सही है। अब निकालेंगे A4, तो A4 8, यस सर, हम भी A4 8 लिखे हैं, बिल्कुल आपका ये सवाल सही हो गया। यानी आप सीख गए A1 A2 A3 A4 निकालने के लिए। ठीक है, अब दोनों के बीच का जो अंतर निकालते हैं, दोनों के बीच का जो अंतर निकालते हैं उसको कहते हैं सार्व अंतर। दोनों के बीच का जो अंतर निकालते हैं उसको क्या कहते हैं? सार्व अंतर। दोनों के बीच का जो अंतर निकालते हैं उसको क्या कहते हैं? सार्व अंतर कहते हैं। यानी अगर एपी अगर एपी है 2 4 6 8, तो इसका अगर सार्व अंतर निकालना होगा, फिर सर ये बड़का नाम आ गया है, इसको छोटा नहीं करेंगे, बिल्कुल इसको क्या लिख सकते हैं? डी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? डी। और डी बराबर निकालने के लिए क्या करते हैं? अगला पद में से पिछला पद घटाते हैं। ये है क्या? A2, दूसरा पद है, अभी तुरंत समझाए। ये है क्या? A2, ये क्या है? A1। ये किसका सूत्र हो गया? आपको सार्व अंतर का फॉर्मूला। अगर किसी दो पद के बीच का सार्व अंतर चाहिए तो अगला में से पिछला पद को घटा देंगे, तो क्या निकलेगा? सार्व अंतर निकलेगा। क्या आपको डी निकालने आ जाएगा? यस सर, इसमें भी डी ही निकाले हैं। ये जो है ये सर डी ही है, इसमें भी जो निकाले हैं ये भी डी ही है। यानी एपी चेक करना है, पहली बार एपी चेक करना है, एपी में है या नहीं। यस सर, एपी में है। एपी में है कब? जब सबका डी बराबर है, यानी सार्व अंतर बराबर है। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा, चौथा, ये बात भी आप समझ गए। यानी एपी के बारे में आप लगभग थोड़ा चीज जान गए। अब समझते हैं एपी में जो होता है, जैसे ये पहला पद है A1, दिखाई दे रहा होगा, ये A1 है, ये A2 है, यह A3 है, इसी तरह डॉट डॉट करके आगे तक है। तो क्या अंतिम पद क्या होगा? तो अंतिम पद होगा AN, शायद छोटा दिखाई दे रहा होगा, ये छोटा दिखाई दे रहा होगा, तो इसको बड़ा कर देंगे, तो ये क्या है? AN। यानी अंतिम पद को क्या कहेंगे? AN कहेंगे। अंतिम पद को क्या कहेंगे? AN कहेंगे। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, और इसी क्रम में जो सबसे लास्ट वाला पद होगा वो क्या होगा? तो AN होगा। जो सबसे लास्ट वाला पद होगा वो क्या होगा? AN होगा। जो सबसे लास्ट वाला पद होगा वो क्या होगा? AN होगा। यानी कि पहला पद होगा A1, और दूसरा पद A2 होगा, तीसरा पद A3 होगा, और चौथा पद A4 होगा, और अंतिम पद क्या होगा? AN। क्या सर अंतिम पद का कोई सूत्र होता है? बिल्कुल होता है, इसको आप 6 नंबर में लिखेंगे। AN बराबर फॉर्मूला होता है, क्या होता है? A प्लस N-1 गुना D। हो सकता है शायद दिखाई ना देता हो, जब बोल रहे हैं तो लिख लीजिएगा। AN बराबर, ये छोटा दिख रहा है, दिखता भी नहीं है। AN बराबर सूत्र क्या होता है? ये वाला बॉक्स में हम घेर रहे हैं। AN बराबर फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस N-1 गुना D होता है। अब A क्या है, N क्या है, D क्या है, AN क्या है, ये टोटल आपको एक एक करके समझाते हैं। पहले आप इतना चीज को लिखिए, इतना लिख लीजिएगा, उसके बाद हम टोटल चीज को आपको समझाते हैं।
1 नंबर में, और वहां हो गया था आपको 5 या 6 नंबर तक हो गया था, उससे आगे कर देना है। ये एपी में होता जो है, ये A1 होता है, A2 होता है, A3 होता है, और इसी तरह करके अंतिम पद को क्या कहते हैं, AN कहते हैं। इस रूप में AP होता है, और दोनों के बीच का जो अंतर होता है वो D होता है। यानी अगर D निकालना होगा तो पहला D निकालना होगा तो क्या लिखेंगे, A2 आगे का पद माइनस पीछे का पद, अगला पद में से पीछे का पद घटाएंगे तो क्या निकलेगा, D निकलेगा। ये A है, ये D है। यहां तक समझ में आ गया हो। इससे क्या होता है, अंतिम पद जब निकालना है, जब अंतिम पद निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या लिखाए थे, अंतिम पद AN निकालना है, AN का फॉर्मूला A प्लस एन माइनस 1 गुना क्या, D। ये AN का सूत्र हो गया। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया होगा, बताए थे। ठीक, सर अगर शुरू का पद निकालना होगा तो क्या कहेंगे, इसका क्या नाम है, अब यहां से निकालेंगे। पहला पद यानी कि ये N है, ये N है, ये N है, ये N है। दिख रहा होगा, शायद नहीं दिख रहा होगा, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। ये 1 2 3 जो है यही क्या है, पद है। यही क्या है, पद की संख्या है। अब यहाँ पर AN अंतिम पद है, यहाँ पर AN क्या है, अंतिम पद है, अंतिम पद है। और AN क्या है, अंतिम पद है। और यहां पे D क्या है, सार्व अंतर है, सार्व अंतर है। D क्या है, सार्व अंतर है। और ये क्या है, पहला पद है, ये क्या है, पहला पद है। ठीक है, N क्या है, N है पदों की संख्या, पदों की संख्या। N क्या है, पदों की संख्या है। ये ख है, यह अंतिम पद, ये D है, ये A है, ये N है। D का मतलब सार्व अंतर, A का मतलब पहला पद, N का मतलब पदों की संख्या है। यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब अगला 2 नंबर में देखते हैं। अब निकालने के लिए सिखाते हैं। जैसे में अगर कह दिया जाए 2 4 6 8, इसी तरह कह दिया जाएगा कि बोलिए 10वां पद क्या होगा, कौन सा पद, 10वां पद क्या होगा। चलिए इससे पहले इसी पे सिखाते हैं, इस पे ही सिखाते हैं तो और अच्छा से समझ में आएगा। यही वाला फॉर्मूला है, यही वाला यहाँ पे लिखते हैं। जैसे क्या लिखेंगे, AN बराबर A प्लस एन माइनस 1 गुना D। अब हमको चाहिए कौन सा पद, 10वां पद। तो 10वां पद चाहिए तो A 10 बराबर A प्लस यहाँ पे 10, N के जगह पे 10, N की जगह पे 10। AP दे देगा, आपको कहेगा 10वां पद निकालिए। तो आप कैसे निकालेंगे वही आपको बताते हैं, आपको समझना ही पड़ेगा ये चीज। तो 10वां पद N का मान 10 माइनस का 1 गुना D, क्या हो गया, A 10 यानी कि 10वां पद A प्लस 10 में से गया 9D। एक चीज ध्यान से समझिए, जब 10वां पद कहा निकालने के लिए तो फॉर्मूला क्या निकल गया, A प्लस 9D निकल गया। अब 20वां पद निकालते हैं, A 20 निकालते हैं तो क्या होगा, A होगा, A होगा सर, यस सर A होगा। N के जगह पे कितना होगा सर, 20 होगा, माइनस 1 होगा, गुना D होगा। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ रहा है। A होगा, 20 में से 1 जाएगा, क्या होगा, 19D होगा। ये क्या हो गया, A 20 हो गया। अब बताइए, जब बोले 20वां पद निकालने के लिए तो फॉर्मूला क्या हुआ, A प्लस 19D। इसका मतलब कहेंगे 5वां पद निकालिए तो फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस 4D। कहेंगे तीसरा पद निकालिए तो A प्लस 2D। अगर कहेंगे ये वाला पद अगर कहा जा रहा है निकालने के लिए तो क्या फॉर्मूला होगा, A प्लस 1 इससे कम तो 50D। 51 था, एक कम कर दिए 50D, यानी कि आपको पद निकालने के लिए आ जाएगा। यानी अगर पहला पद कहे, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, 5वां, 6ठा, 7वां, 10वां,
कोई सा भी पद दिखेगा तो आप निकाल लीजिएगा। यानी कि आपको पद निकालने के लिए आप सीख गए, पद निकालने के लिए सीख गए। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं इसमें। 2, 4, 6, 8 इस तरह से क्वेश्चन है। एक कह रहे हैं इसका 21वां पद चाहिए। 21वां पद क्या होगा, क्या होगा 21वां पद क्या होगा। हो सकता है हम छोटा करके लिख रहे हैं, उसमें छोटा दिखाई दे रहा होगा। जब भी आपको फ्रेश दिखाई नहीं देता है, जब वीडियो चलता है उसके साइड में देखिएगा 3 डॉट रहता है, उस पर रखिए। सबसे नीचे में रहता है वीडियो क्वालिटी का ऑप्शन या एडवांस सेटिंग रहता है, उसमें जाकर के क्वालिटी बढ़ा लीजिए। क्वालिटी बढ़ा लीजिए, 1080 पे कर दीजिए या 720 पे कर दीजिए, तब अच्छा से दिखेगा। कौन सा पद चाहिए, 21वां पद। तो 21वां पद निकालने के लिए क्या कहेंगे, 21वां पद का फार्मूला लगाएंगे। यानी क्या लिखेंगे, A21। A21 का फार्मूला A प्लस 21 से एक कम 20 D लिखेंगे। A का मान कितना, A का मान यहां से निकालना पड़ेगा। A बराबर कितना, 2 है। A बराबर 2। D कैसे निकालेंगे, आगे में से पीछे वाला घटाएंगे। 4 माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी A का मान 2, 20 गुनी D का मान 2, 2 प्लस 20 दूनी 40, कितना हो गया, 42। इस AP का 21वां पद क्या हो जाएगा, 42। क्या आपको पद निकालने हो जाएगा, क्या आपको पद निकालने होगा। अब सिखाएंगे, पद निकालने के लिए सिखा दिए। अब क्या सिखाएंगे, डी तो भी हो ही गया, आपको डी निकालने के लिए आ ही जाता है, डी निकालने आ जाता है, ए भी निकालने आ जाता है और पद भी निकालने आता है। अब इससे घुमा घुमा के सवाल कैसे पूछा जाता है वो बताते हैं। पहले आप इसको नोट कीजिए, देखिए, उसके बाद आपको बताते हैं। प्रश्न करवा देते हैं। 1 नंबर में देखिए, पहली बार 5-6 नंबर तक करवाए, फिर उसके बाद 2 नंबर तक करवाए, फिर सब करवा रहे हैं। इस बार ए का मान दे दिया है, ए का मान 2 दे दिया है, डी का मान 2 दे दिया है, और इसमें कह रहा है क्या निकालने के लिए, ए 20 निकालने के लिए। कितना कह रहा है निकालने के लिए, ए 20। ठीक है, अब ये प्रश्न है, अब क्या निकालना है, ए 20 निकालना है। तो ए 20 का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस 19 डी होता है, इससे एक कम डी होता है। अब ए का मान कितना, ए का मान 2 है, तो क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, प्लस 19 गुनी कितना डी, डी का मान 2 है, 2 प्लस 19 दूना 38, तो 38 दो कितना हो जाएगा, 40। यानी कि इस एपी का 20वां पद क्या होगा, 40। ये बात आप समझ गए। अब चलिए इसका दूसरा सवाल समझते हैं। इस बार क्या कर दिया, ए बराबर दे दिया है 2 और डी नहीं दिया है। ए एन बराबर क्या दे दिया है, 42। ए एन बराबर क्या दे दिया, 42। कर आप बताइए डी क्या होगा। इस बार आपसे क्या पूछ दिया, डी पूछ दिया। यहाँ पे क्या पूछा था, 20वां पद पूछा था। ए दे दिया है, ए एन दे दिया है और डी पूछ रहा है। अच्छा, एन एक चीज और इसमें छूट गया है, वो तो बनाने से पता चलेगा। एन बराबर 21। ये सवाल गलत हो गया। चलिए दूसरा सवाल देते हैं। ए बराबर इतना है और एन, ए एन बराबर 62 है। ए एन बराबर कितना है, 62 है। अब एन बराबर 30 है, एन बराबर कितना है, 30 है। इसमें डी नहीं है पता, क्या नहीं पता है, डी नहीं पता है। इसमें क्या निकालना है, डी निकालना है। चलिए इसको यहाँ पे बनाते हैं, इसी का गेम बनाते हैं। ए बराबर 2, ए एन बराबर 62, एन बराबर 30, डी नहीं पता है। लेकिन ए एन बराबर कितना है, 62। तो लिखेंगे ए एन बराबर 62। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1
गुना क्या होता है डी, और बराबर में क्या हो जाएगा 62 है तो 62 हो जाएगा, बराबर में 62 हो जाएगा। ए का मान पता है, यस सर पता है 2, प्लस एन का मान कितना पता है, तो एन का मान पता है 30, एन का मान 30 पता है। तो यहाँ पे क्या होगा 30 माइनस का 1 गुना क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, बराबर कितना 62 हो जाएगा। अब हमको डी चाहिए, ये 30 में से एक जाएगा 29, 2 प्लस, यहाँ दिखाई दे रहा है क्या, चलिए यहाँ आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ ऊपर में देखिए, यहाँ तो दिखाई दे ही रहा होगा। अब यहाँ पे क्या है 2 प्लस 29 डी बराबर कितना 62, जोड़ में उसट जाएगा घटाओ में, इसट जोड़ में उसट जाएगा घटाओ में, 29 डी बराबर 62 माइनस का 2, 29 डी बराबर 60, डी बराबर क्या हो जाएगा 60 बटे 29 हो जाएगा। अच्छा पूरा पूरा क्यों नहीं कटा, तो यहाँ 31 हो जाता, यहाँ एन का मान क्या हो जाता 31 हो जाता, तब पूरा पूरा कटता, यहाँ 31 हो जाता। तो यहाँ पे 31 में से एक गया, तब यहाँ पे क्या होता 30 होता, तब यहाँ पे क्या होता। खैर ये भी कोई बात नहीं है, हम कटने के लिए आसान किए हैं, हम कटने के लिए क्या कर दिए हैं आसान कर दिए हैं, और कोई बात नहीं, ताकि कट जाए आसानी से समझ में आए। और जब सीख जाएंगे तब कोई बात नहीं, भारी भी आएगा नहीं कटने वाला भी आएगा तो उसको भी देखेंगे। डी का मान कितना निकल गया 2 निकल गया। ठीक है, पहला सवाल में आपको हम पद निकालने के लिए सिखा दिए, दूसरा सवाल में क्या सिखा दिया आपको डी निकालने के लिए सिखा दिए, दूसरा सवाल में डी। अब तीसरा सवाल है, तीसरा सवाल में आपको जो सीखना है ये सीख गए निकालने के लिए, ये एन भी निकालने के लिए सीख गए हैं, डी भी सीख गए हैं, अब एन निकालना है। अब क्या निकालना है एन निकालना है। ठीक, इस बार जो सवाल है उसमें ए बराबर 2 दे दिया है, डी बराबर 2 दे दिया है, और ए एन बराबर 74 दे दिया है। ये एन बराबर कितना दे दिया है 74 दे दिया। इसमें एन निकालना है, ये सवाल है, इसमें क्या निकालना है एन निकालना है। ठीक है, जो दिया है ये ए एन बराबर यही लिखेंगे, ए एन बराबर क्या लिखेंगे 74। हम मेहनत कर रहे हैं तो साथ में आप लोग को भी मेहनत करना पड़ेगा। जब हम वीडियो बनाकर अपलोड करते हैं, मेहनत करते हैं, शूट करते हैं, उसी तरह आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। आप भी शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, मेरे साथ लिखते चलिए, और नहीं तो फिर वही दशा होता है, नहीं होमवर्क बनाते हैं मार खाते हैं। 10वां का बच्चा आप लोग हैं, क्लास में सब बच्चा के सामने में कान पर उठते बैठते हैं, अच्छी बात है ये नहीं ना, उससे अच्छा आप लोग देख लिया कीजिए। तो ए एन बराबर कितना 74। अब ए एन का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी बराबर क्या 74। ए का मान कितना है 2 है, एन नहीं पता तो रहने देंगे, डी का मान कितना 2 पता है, बराबर 74। इस जोड़ में उसट जाएगा घटाओ में एन माइनस 1 गुना 2 बराबर 74 माइनस का 2। अब एन माइनस 1 गुना 2 बराबर 74 में से 2 जाएगा 72, 2 गुना में उसट जाएगा भागा में, एन माइनस 1 इस गुना में उसट गया भागा में, पोस्ट भी हट जाएगा, ये गुना में उसट गया भागा में, तो क्या हो जाएगा 74 बटे 2। अब नहीं 74 नहीं 72, 72 बटे 2 काटेंगे तो क्या हो जाएगा एन माइनस 1 बराबर एन माइनस 1 72 बटे 2, ये हो जाएगा 36 हो जाएगा। अब एन बराबर 36 जोड़ में इसट आएगा, इसट घटाओ में इसट आएगा जोड़ में, एन बराबर कितना 37 हो गया। क्या आप
डी निकाल लेंगे। अगर आपको ए दे देगा, ए एन दे देगा, एन दे देगा, डी निकालने हो जाएगा। कैसे निकालिएगा? ए एन बराबर 62, तो ए एन बराबर 62 लिख दिए, सबका मान रख दिए, जो नहीं था वो सरल करके निकाल दिए। अगला सवाल में ए दिया, डी दिया, ए एन दिया, एन निकालना है। अब एक सवाल और हो सकता है, एन दे देगा, ए एन दे देगा, डी दे देगा, ए नहीं देगा, वो भी करवाते हैं। आप इसको लिखिए, वो करवाएंगे तब जाकर इसका जो बेसिक है वो थोड़ा सा खत्म हो जाएगा। पहले इसको लिखिए। चलिए समझते हैं। इसमें डी दे दिया है, ए एन दे दिया है, एन दे दिया है, ए निकालना है। फिर वही बात लिखेंगे, क्या है इसमें दिया हुआ, ए एन बराबर कितना दिया हुआ है, 24। ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी बराबर कितना, 24। ए का मान नहीं पता है, एन का मान 12, 12 माइनस 1 गुना डी, डी का मान 2 बराबर कितना, 24। अब ए प्लस, देखिए 12 में से गया 11, 11 दूनी 22 हो जाएगा, बराबर कितना, 24। तो ए बराबर कितना, इससे जोड़ में उसट जाएगा, घटाओ में 24 माइनस का 22, ए बराबर कितना निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा। ए बराबर कितना, 2 निकल, ये घटेगा तो 2 हो जाएगा। अभी आपको हम क्या क्या समझा दिए हैं, ध्यान से एक लाइन में देखिए। सबसे पहले समझाए कि एपी इस तरह से होता है, अगर सबके बीच का गैप बराबर है तो ये कौन चीज में है, एपी में। सबके बीच का गैप बराबर है तो कौन चीज में है, एपी में है। यानी कि अगर D1 निकालना है तो A2 माइनस का क्या करेंगे, A1 करेंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अंतिम पद को AN कहते हैं। AN का फॉर्मूला होता है A प्लस एन माइनस 1 गुना D होता है, ये भी समझाए हैं। और इसमें क्या बताए हैं, ए एन निकालने के लिए सिखाए हैं, ए एन निकालने के लिए सिखाए हैं, ए एन सिखाए निकालने के लिए। और क्या सिखाए हैं, इसमें ए निकालने के लिए अभी तुरंत सिखाए हैं। उसके बाद और क्या सिखाए हैं, डी निकालने के लिए सिखाए हैं। और क्या सिखाए हैं, इसमें एन निकालने के लिए सिखाए। ये चारों चीज निकालने के लिए अभी आपको सिखाए हैं। ए एन निकालने के लिए, जब ए एन निकालने कहेगा तो ये तीनों दिया हुआ रहेगा। जब ए कहेगा तो ये तीनों दिया हुआ रहेगा, डी कहेगा तो ये 2 ऊपर 1 नीचे, ये तीनों दिया हुआ रहेगा। ये 4 में से 3 दे देगा, एक आपको निकालने के लिए कहेगा। ये चारों बात हम आपको समझा दिए हैं कैसे निकाला जाता है। अब आप शांतिपूर्वक से अपना गणित निकालिए और बनाना चालू कीजिए। जो नहीं बनेगा उसको आप घेर कर रखिए। जब हम आएंगे पढ़ाने के लिए, एक सुबह वाला बैच है, एक शाम वाला बैच है, दोनों बैच में आप पूछ सकते हैं, अपना डॉट आपको बताया जाएगा। जो बेसिक चीज था वो हम आपको यहाँ सिखा दिए। फिर अब मिलते हैं अगली वीडियो में बायोलॉजी के क्लास में, जिसमें हम क्या करवाएंगे, ऑब्जेक्टिव करवाएंगे पोषण चैप्टर का, क्योंकि आपका पोषण चैप्टर लगभग खत्म हो गया है। चलिए इसको लिखिए।